हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज़ ऑन कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान जो भेजा गया था 1946 के अंदर, इसके बारे में हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ इमरान शेख। तो शुरू करते हैं। द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। द रिवोल्ट इन RAF एंड RIN alarmed the PM Clement Attlee, and it was decided to send 3-member cabinet mission to India to finalize the constitutional issues. तो RAF और RIN में जो विद्रोह हुआ था उसकी वजह से जो है प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो है ये डर गए, काफ़ी डर गए, और उन्होंने ये तय किया कि एक 3 सदस्यीय जो है कैबिनेट मिशन भारत में भेज दिया जाएगा जो संवैधानिक मुद्दे सुलझा देगी। The mission, comprising Lord Patrick Lawrence, Secretary of State, Sir Stanford Cripps and Mr. A.V. Alexander, was to decide on 2 issues. तो इसके अंदर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस जो लंदन में बैठते थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है जो क्रिप्स मिशन में भी भारत आए थे वो थे इसके अंदर, और A.V. अलेक्जेंडर एक और मेंबर, एक और सदस्य इसके अंदर थे। और इनको जो है 2 मुद्दों पर एक सुझाव देने थे सरकार को। हाउ टू ऑफर इंडिपेंडेंस थ्रू पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि स्वतंत्रता जो है शांतिपूर्ण हस्तांतरण कैसे करें, और हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्रेम्ड, और संविधान जो है वो कैसे बना। ये 2 मुद्दे कैबिनेट मिशन को सुलझाने थे। गांधी जी एंड नेहरू वांटेड अ यूनिफाइड इंडिया एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर एंड लेस पावरफुल स्टेट्स। तो गांधी जी और नेहरू जो है एक अविभाजित भारत चाहते थे और एक मजबूत केंद्र यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर और राज्यों को कम शक्तियां दी जाए। ये गांधी जी और नेहरू की राय थी। द मुस्लिम लीग हाउएवर क्लेम्ड द ब्रिटिश राज वुड टर्न हिंदू राज एंड हेंस डिमांडेड पैरिटी गारंटी इन कमीशन। और मुस्लिम लीग जो है उनका ये मानना था कि ब्रिटिश राज जो है बदलकर हिंदू राज बन जाएगा, और इसीलिए जो है उनको विधायिका में समानता की गारंटी चाहिए थी। सिंस कांग्रेस एंड लीग वुड नॉट एग्री, सो गांधी जी टोल्ड द मिशन टू अनाउंस देयर प्लान विच दे डिड ऑन 16 मई 1946। तो गांधी जी जानते थे कि कांग्रेस और लीग एक मत नहीं हो पाएगी, इसीलिए उन्होंने मिशन से कहा कि आप ही घोषित कर दीजिए आप क्या देना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर हम प्रक्रिया देंगे। 16 मई 1946, तो 16 मई 1946 का प्लान आया, योजना आई। अ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड इन द सेंटर एज अ लूज कॉन्फेडरेशन ऑफ द प्रोविंसेस। तो केंद्र में एक संघ प्रणाली की सरकार बनेगी जो सभी प्रांतों को एक ढीला ढाला संगठन देंगी। उसके बाद जो है कम्युनल मेजॉरिटी प्रोविंसेस टू बी ग्रुप्ड एज, तो सांप्रदायिक बहुल इलाके जो है इनको एक ऐसे क्षेत्र में डाल दिया जाएगा। तो ग्रुप ए जो है उसके अंदर सिंध, पंजाब, NWFP और बलूचिस्तान आएगा जो मुस्लिम बहुल इलाका है। उसके बाद जो है ग्रुप बी में बंगाल और आसाम आएगा जो वापस एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और ग्रुप सी में जो है बाकी सब सेंट्रल और सदर्न प्रोविंसेस आएंगे जो हिंदू बहुल इलाके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट टू डील विद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस एंड रेस्ट ऑफ प्रोविंसेस। तो केंद्र सरकार जो है सुरक्षा, विदेशी मामले और संचार और मुद्रा देखेंगे, और बाकी सब प्रांत देखेंगे। अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 296 मेंबर्स टू बी इलेक्टेड, और 296 सदस्य की एक संविधान सभा का भी चुनाव होगा। एनी प्रोविंस कुड लीव द यूनियन इफ डिसाइडेड लेटर, और कोई भी प्रांत जो है बाद में यह तय कर सकता है कि वह संघ छोड़ना चाहता है या रहना चाहता है। So Congress rejected the grouping by religion idea, and ML was scared to lose the political parity it offered, so a new plan was proposed. तो कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर जो है समूहीकरण विचार को खारिज कर दिया, और मुस्लिम लीग को यह डर था कि वो राजनीतिक समानता खो देगी, इसीलिए जो है एक दूसरा प्लान आया जिसे 16 जून प्लान कहा गया। तो देखते हैं कि 16 जून प्लान क्या था। इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू हिंदू मेजॉरिटी इंडिया एंड मुस्लिम मेजॉरिटी इंडिया टू बी कॉल्ड एज पाकिस्तान। तो भारत को जो है एक हिंदू बहुल इलाका और एक मुस्लिम बहुल इलाका अर्थात पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाएगा।
प्रिंसली स्टेट्स वुड जॉइन आइदर ऑफ देम और स्टे इंडिपेंडेंट। तो राजसी रियासतें जो है इसमें से किसी में भी जुड़ सकते हैं या फिर वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं। कांग्रेस रिजेक्टेड दिस प्लान एज इट सॉ इंडिया गेटिंग डिवाइडेड इनटू स्मॉलर स्टेट्स। कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया क्योंकि उसने देखा कि भारत के कई छोटे छोटे टुकड़े इसमें हो सकते हैं। कांग्रेस रिजेक्टेड द इंटरिम गवर्नमेंट प्रपोजल बट एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कांग्रेस ने जो है अंतिम सरकार का जो विचार नहीं माना, लेकिन संविधान बनाने वाली सभा में जुड़ने के लिए वे तैयार हो गए। द कैबिनेट मिशन लेफ्ट ऑन 19 जून 1946। तो 19 जून 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत छोड़कर ब्रिटेन लौट गया। इलेक्शन वेर हेल्ड एंड कांग्रेस वन 212 आउट ऑफ 296 सीट्स whereas ML won 73 सीट्स आउट ऑफ 296। तो चुनाव करवा दिए गए और कांग्रेस ने जो है 212 सीट जीते 296 में से, और मुस्लिम लीग जो है केवल 73 सीट जीत पाई 296 में से। कांग्रेस वॉज इन्वाइटेड टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट एंड द लीग बॉयकॉटेड इट। और कांग्रेस को जो है अब अंतरिम सरकार बनाने के लिए बुलाया गया और लीग ने उसका बहिष्कार कर दिया। जिन्हा called for a direct action day on 16th August 1946 and on 2nd September the interim government was formed, Nehru as head। तो जिन्हा ने जो है 16 अगस्त 1946 में जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया और 2 सितंबर 1946 में जो है अंतिम सरकार बनी जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। बंगाल वॉज अंडर मुस्लिम लीग गवर्नमेंट एंड इट्स CM Hussain Surawardi instigated riots later called as the Great Calcutta Killings August-September 1946। तो बंगाल जो है मुस्लिम लीग सरकार के अधीन था और उनके CM जो थे हुसैन सुहरावर्दी, उन्होंने दंगे भड़का दिए जिन्हें बाद में भीषण कलकत्ता नरसंहार भी कहा गया। ये अगस्त सितंबर 1946 के दरमियान हुआ। बट फाइनली द मुस्लिम लीग ज्वाइंड ऑन 13 अक्टूबर 1946। लेकिन जो है 13 अक्टूबर 1946 में अतः मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार से जुड़ने का फैसला ले लिया। ऑन 9 दिसंबर 1946 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द ML बॉयकॉटेड इट। और 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा एकत्रित हुई और लीग ने बहिष्कार कर दिया। ह्यूज ब्लडशेड कंटिन्यूड इन बिहार, नौखाली एंड रावलपिंडी। नौखाली, बिहार और रावलपिंडी में खूब दंगे भड़क गए। मुस्लिम लीग केप्ट ऑब्स्ट्रक्टेड इन द इंटरिम गवर्नमेंट। और अंतरिम सरकार में जो है मुस्लिम लीग लगातार रोड़े अटकाती रही, इसीलिए वह सरकार में गई थी ताकि वो रोड़े अटकाते रहे। PM एटली रियलाइज दैट दे नीडेड टू विड्रॉ वेरी फास्ट। और PM एटली ये समझ गए थे कि उन्हें तुरंत देश छोड़ने की ज़रूरत है। ही डिक्लेयर्ड 3 जून 1948 एज द फाइनल डेट ऑफ विड्रॉल। और उन्होंने जो है 3 जून 1948 को अंतिम लौटने की तिथि को घोषित कर दिया। ही देन अपॉइंटेड लॉर्ड माउंटबैटन एज द लास्ट वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल। और उन्होंने जो है लॉर्ड माउंटबैटन को लास्ट वाइसरॉय और गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। तो ये एक वीडियो था कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करें। हमने 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस इस पे अपलोड किए हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ये भी लिख सकते हैं कि और कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।